लौटेंगे फिर। ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई निकल रहे हैं और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। हैदराबाद सीएम अशोक गहलोत जाएंगे और उससे पहले मुंबई, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं मुंबई में स्थानीय कार्यक्रमों में दोपहर के समय वो हिस्सा लेंगे। अभी वो निकल रहे हैं और उसके बाद शाम में हैदराबाद सीएम अशोक गहलोत जाएंगे। आज रात में वहीं पर ठहरने वाले हैं, रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। तेलंगाना को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावों में अब प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये देखिए तस्वीरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो चुके हैं। सभी ने पूरी जोर आजमाइश की, हर किसी ने पूरा दमखम इन चुनावों में दिखाया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुनावी बागडोर को संभाले रहे और उसके बाद अब चूंकि चुनाव हो गया है, फीडबैक सभी से ले लिया है, मुलाकातों का दौर जारी है। 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है और इसी वजह से सीएम अशोक गहलोत मुंबई के रास्ते हैदराबाद जाएंगे। मुंबई पहुंचेंगे जयपुर से। मुंबई पहुंचने के बाद भी वहां कुछ कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत। स्थानीय जो प्रवासी राजस्थानी है, हर बार की तरह उनसे मुलाकात भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तत्पश्चात वहां से फिर तेलंगाना के लिए सीएम अशोक गहलोत निकलेंगे। हैदराबाद की जानकारी है, हैदराबाद सीएम अशोक गहलोत जाएंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं पर होगा। ये जयपुर से तस्वीरें हैं। सीएम अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से निकलेंगे और फिर सीएम अशोक गहलोत यहां से मुंबई जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें वाहन से बाहर निकलते हुए, क्योंकि आज जयपुर में सर्दी बढ़ी हुई है। तो आपको तस्वीरें नजर आ रही है जयपुर एयरपोर्ट से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से मुंबई जा रहे हैं। मौसम जयपुर का बदला सा और ऐसे में चुनावी मौसम भी 3 तारीख से पहले पूरे परवान पर एक बार फिर से होगा। 25 नवंबर राजस्थान भर में चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई। कई नए नवाचारों का नतीजा बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के जरिए नजर भी आया। लेकिन चुनावी चीजों से इतर अब दूसरे तरह से सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। मीडिया के साथ ही वहां पर उनसे मुखातिब सीएम अशोक गहलोत हो रहे हैं। सुनिए। क्या लगता है? वही बात सुनिए, अगर पूरे प्रदेश के अंदर 2 बातें चल रही थी कि एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकम बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी चीज़ें हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी और एंटी इनकम नहीं हो। 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में जाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्हें कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो MP वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने का प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है। चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते। आगे क्या होता, दंगे कम होते, नहीं होते, तनाव होता,
घटनाएं छुटमुट होती मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गए चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई है, क्या आपको लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं? चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर, आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है, फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है और सरकार रिपीट हो रही है। क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से निर्दलीय है, जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे, कोई संपर्क में होगा भी वो पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम कितना फायदेमंद होगी, क्योंकि इस बार मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, OPS हो, चाहे वो RGHS हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। आपकी जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू सीएम अशोक गहलोत हुए, बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बेहतरीन योजनाएं दी, भाजपा का धार्मिक काज इस बार चुनावों में नहीं चला, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए, झूठी बातों में जनता नहीं आई और सरकार फिर से आ रही है। इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के फिर से सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, सभी जगह बम्पर वोटिंग हुई, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत मीडिया के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर कर रहे थे, क्योंकि यहां से सीएम अशोक गहलोत अब निकल चुके हैं।